हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो आप लोग के लिए फिर से एक बायोलॉजी की बेहतरीन सेशन हम लेकर आ चुके हैं। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी में तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सॉल्व कराए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यदि आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे होंगे या फिर नीट 2024-25 के एस्पिरेंट्स हैं तो बिल्कुल आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास ये रहने वाला है। आप लोग किसी क्लास को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बायोलॉजी का सेशन है हमारा और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। दिए गए संघों तथा उनके दो विशिष्ट गुणों का सही जोड़ा चुनिए। तो ऑप्शन से पहला आर्थ्रोपोडा, शरीर शीर्ष, वक्ष तथा उदर 3 भागों में विभाजित होता है तथा श्वसन श्वास नली द्वारा होता है। दूसरा है कॉर्डेटा, कुछ स्थानों पर पृष्ठरज्जु तथा गुदा व मूत्र मुख अलग अलग होते हैं। तीसरा है आपका इकानोडर्मेटा, पंचारीय असममिति तथा अधिकांशतः आंतरिक निषेचन। और ऑप्शन डी है मोलास्का, सामान्यतः अंडप्रजक होते तथा ट्रोकोफोर या वेलिजर डिंबक द्वारा विकास होता है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, समझिए और आंसर कीजिए। और सभी को आंसर करना है। चलिए आप लोग सभी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और टाइमिंग तो सभी को पता है क्लास का, दोपहर के 12 बजे। क्वेश्चन नंबर 38 और सही जोड़ा यहाँ पे कौन सा है? बिल्कुल ऑर्थोपोडा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। एस्केरिस एक विशिष्ट गुण है। एस्केरिस का एक विशिष्ट गुण है यथार्थ प्रगुहा। तो ऑप्शंस है अनुपस्थित परंतु विखंडावस्था उपस्थित होती है। विखंडावस्था दोनों अनुपस्थित होती है। उपस्थित तथा विखंडावस्था अनुपस्थित होती है। विखंडावस्था दोनों उपस्थित होती है। चलिए तो क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए क्या पूछा गया है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। देखिए नीट के क्वेश्चंस, चाहे आप नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस बोल लीजिए, बिल्कुल ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस ही आते हैं। बहुत डिटेल्स में आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर ही आंसर करना है। प्रैक्टिस करते रहिए, सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो एस्केरिक एक विशिष्ट गुण है यथार्थ प्रगुहा। तो किसमें होती है, किसमें अनुपस्थित होती है, आपको बताना है। किसमें प्रेजेंट और किसमें अब्सेंट, ये बताना है। और सही आंसर हो जाएगा आपका विखंडावस्था और विखंडावस्था दोनों अब्सेंट अनुपस्थित होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिएगा। निम्न युग्म से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन है पाइला ग्लोबोसा मोती, एपिस इंडिका शहद, केनिया लैका लाख, बॉम्बिकस मोराई रेशम। 3 कीट हैं और उनके यहाँ पे उत्पाद दिए हुए हैं। 4 कीट हैं, उनके उत्पाद भी दिए हुए हैं। तो कौन सा कीट का उसके उस उत्पाद के साथ सही जोड़ा नहीं मिलाया गया है, उसका आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। पाइला ग्लोबोसा मोती का उत्पादन नहीं करती है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सुमेलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 41। माइकोप्लाज्मा दूसरे जीवाणुओं से इसमें भिन्न है। सो ऑप्शंस है डीएनए, आरएनए, कोशिका भित्ति, पोषण। तो किसके आधार पर माइकोप्लाज्मा दूसरे जीवाणुओं से भिन्न है? तो हमने लास्ट सेशन में भी किया हुआ है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो कोशिका भित्ति के आधार पर दूसरे जीवाणुओं से भिन्न होते हैं, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 42। नील हरित जीवाणु दूसरे जीवाणु समूह से इसमें भिन्न है। ऑप्शन है डीएनए, कोशिका भित्ति, पोषण या प्रजनन। आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन को नोट करेंगे। देखिए ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर बनते हैं। स्मॉल डिटेल्स हैं ये, जो अक्सर हम मिस्टेक करके पढ़ना भूल जाते हैं या फिर हम एग्ज़ाम में इसका आंसर नहीं कर पाती। तो आपको यहाँ पे सेशन में हर एक तरह से क्वेश्चन आपको कराया जाएगा प्रैक्टिस,
चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, स्मॉल क्वेश्चन हो, हर एक टॉपिक के स्मॉल से स्मॉल डिटेल्स में आपको क्वेश्चन की सीरीज कराया जा रहा है, ठीक है। तो बस आप लोग यहाँ पे पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। आपकी तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। नील हरित जीवाणु से जीवाणुओं से किस प्रकार भिन्न है? क्या होगा इसका आंसर? पोषण के आधार पर भिन्न है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और क्यों भिन्न है इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, नॉनस्टॉक किसके साथ सहजीविका संबंध नहीं बनाता है? ऑप्शन है साइकस के, एंथोसिरॉस के, पाइनस के या गुनेरा के। पढ़िए क्वेश्चन को, क्या पूछा गया है कि नॉनस्टॉक किसके साथ सहजीविका संबंध नहीं बनाता, ठीक है। नहीं बनाता पूछ रहा है, मतलब बाकी 3 के साथ वो सहजीवी संबंध बनाता है, बस एक ही है जिसके साथ वो नहीं बनाता, वो पूछा जा रहा है। बिल्कुल ऑप्शन आपका हो जाएगा पाइनस के साथ, ठीक है। पाइनस के साथ वो सहजीवी संबंध नहीं बनाता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, पेनिसिलिन का वाणिज्यिक उत्पादन किससे होता है? ऑप्शन है पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, पेनिसिलियम सिट्रिनम, पेनिसिलियम रूब्रम। तो किससे होता है पेनिसिलिन का वाणिज्यिक उत्पादन? इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग क्लास को शेयर करिएगा, ठीक है। अगर आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, भाई बहन में कोई भी यहाँ पर नेट जेआरएफ बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप एक क्लास शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो पेनिसिलिन का वाणिज्यिक उत्पादन किससे होता है? पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पेनिसिलियम क्राइसोजिनियम। याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला हमारा क्या है। 45 नंबर क्वेश्चन है, शैवाल जिसे मुख्यतः जल सिल्क या तालाब सिल्क के नाम से जानते हैं तो क्या है? ऑप्शन है जिग्निमा, स्पाइरोगायरा, क्लेडोफोरा, ओडोगोनियम। यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन बन रहा है। एक क्वेश्चन का आंसर आप अभी कीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है फिर आपको बताएंगे। देखिए ऐसे ही स्मॉल डिटेल्स में आपको हर एक सीरीज कराया जाएगा। आप लोग बस पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को नोट करना बस मत भूलिएगा ताकि आप बाद में रिवीजन कर सके। आप लोगों के लिए ही बोला जा रहा है, आपके फायदे के लिए ही बोला जा रहा है फ्रेंड्स। देखिए तो शैवाल जिसे मुख्यतः जल सिल्क के तालाब सिल्क के नाम से जानते हैं वो क्या है? स्पाइरोगायरा है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन एक और ये बन सकता है कि स्पाइरोगायरा को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जल सिल्क या तालाब सिल्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, फ्यूनेरिया में मुख्य छिद्र मिलते हैं। तो ऑप्शन है संपुट में, फुट में, वृंत में, सुकाय में। कहाँ पर मिलते हैं फ्यूनेरिया में मुख्य छिद्र? नीट 2024-25 के एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है सेशन। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, हर एक क्वेश्चन को समझिए, आंसर कीजिए और नोट कीजिएगा, ठीक है। मैंने खासकर जो नीट है या फिर नेट जेआरएफ है उसकी दृष्टि से इस सेशन को बनाया है। बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट के रूप में इसको बनाया गया है, ठीक है। थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन है एक्चुअली। चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा। फ्यूनेरिया में मुख्य छिद्र मिलते हैं, संपुट में मिलते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, संपुट में। क्वेश्चन नंबर 47, रेड टाइड होता है। ऑप्शन है प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ द्वारा, प्रवालों द्वारा, डायनोफ्लैजिलेट्स के द्वारा या इन सभी के द्वारा। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। रेड टाइड किसके द्वारा होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इसको बच्चे कई बार गलत करके आते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए।
तो रेड टाइड जो होता है वो किसके द्वारा होता है? डायनोफ्लैजिलेट्स के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिएगा। प्राक केंद्र की जीवों में अभाव होता है। किसका अभाव होता है? ऑप्शंस है झिल्ली सीमित केंद्रक का, जटिल झिल्ली अंतः अंग का, गैस वेसिकल का या दूत आरएनए एंट्रॉन का। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर आंसर कीजिए। प्राक केंद्र की जीवों में अभाव होता है। आप लोग क्लास के एंड में मुझे बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है, आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो प्राक केंद्र की जीवों में जिसका अभाव होता है वो है गैस वेसिकल्स का। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 49 है। सिलेजिनेला का ट्यूबरकुली है। ऑप्शन है परिवर्तित परिरंभ, विस्तरित अंतश्चर्म, विस्तरित वलकुटीय कोशिका या परिवर्तित दारुवाहिका। सिलेजिनेला का ट्यूबरकुली है, क्या है? नोट करिएगा क्वेश्चन को। हर एक क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। सिलेजिनेला का ट्यूबरकुली क्या है? विस्तरित अंतश्चर्म है। ठीक है, विस्तरित अंतश्चर्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जंतु संघ मोलास्का का है? ऑप्शंस है ग्लोब मछली, तारा मछली, रजत मछली, कटल मछली। तो संघ मोलास्का का जंतु कौन सा है? कटल मछली है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। देखिए आगे कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे हमने क्वेश्चन करते हैं कथन और कारण वाले क्वेश्चंस। ठीक है, आगे आपको ऐसे कुछ मिलने वाले हैं, तो देखते हैं क्या है। कथन और कारण है। देखिए कथन है लिनियस ने वर्गीकरण के लिए कृत्रिम वर्गीकरण का प्रयोग किया था, और कारण है किसी जीव के तुरंत विभेदन के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो कथन और कारण क्या दोनों सही है, और क्या इनके बीच कोई स्पष्टीकरण, कोई संबंध हो रहा है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51। अगर आप चाहे तो उनको नोट कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर कम बनते हैं, लेकिन फिर भी आजकल बनने लगे हैं ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स। ठीक, कथन और कारण वाले। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन इनके बीच कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, इनके बीच कोई संबंध नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 52 आपका कथन है जातीय वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र में वर्गीकरण के लिए अन्य आकारिकीय लक्षणों के साथ विकासीय अनुक्रम तथा आनुवांशिक संबंधों का भी उपयोग होता है। और कारण है विकासीय तथा आनुवांशिक संबंधों पर आधारित वर्गीकरण के तंत्र को क्लेडिस्टिक भी कहते हैं। बताइएगा आंसर क्या सही है कथन और कारण, और क्या इनके बीच संबंध बन रहा है? देखिए कथन भी सही है और कारण भी सही है। अगेन आपका दोनों सही है, लेकिन इनके बीच कोई संबंध या स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब कारण जो है कथन की स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। बट कथन और कारण दोनों अपने जगह पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए था 53 नंबर क्वेश्चन है। जब कथन है जब टी फेज को भारी आइसोटोप N15 युक्त माध्यम में संवर्धित किया गया तथा एक पीढ़ी के पश्चात डीएनए अलग करके इसके घनत्व के लिए मूल्यांकित किया गया था। यह घनत्व भारी आइसोटोप N15 के डीएनए तथा हल्के आइसोटोप N15 के डीएनए के बीच था। और कारण है डीएनए प्रतिकृति अर्ध संरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव होती है। तो बताएंगे, पढ़ेंगे कथन और कारण को और आंसर कीजिएगा दोनों सही है या नहीं, और इनके बीच कोई संबंध है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत बनने लगे हैं, तो उसके प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चंस को भी यहाँ पर आप लोग के लिए लेकर आया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और बिल्कुल इनके बीच स्पष्टीकरण भी हो रहा है। मतलब कारण जो है वो कथन की स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, चलिए इनके बीच संबंध है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए 54 है आपका, कथन दिया हुआ है आनुवंशिक वृक्ष या वंशवृत्तीय वृक्ष जंतुओं के विकासीय संबंधों को दर्शाते हैं और कारण है वानस्पतिक उद्यान में संदर्भ के लिए जातिवृत्तीय वृक्षों का संग्रह होता है। चलिए बताइए, कथन और कारण को पढ़िए और आंसर कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर कथन आपका सही है लेकिन कारण जो है वो आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 55 नंबर क्वेश्चन है। ये कूड़ वाला क्वेश्चन आपको सुमेलित करना है। देखिए ऑप्शंस क्या है, चीतल, काला हिरण, सांभर और हागुल। और सूची सेकंड में दिया हुआ है सर्वस डुआसेली, सर्वस यूनिकलर, एक्सिस एक्सिस, एंटीलोप, सर्विक्रैपा, सर्वस एलिफास। इनके यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, उनको आपको मैच करना है, ठीक है, किससे किसका जोड़ी मिलान हो रहा है। कोड भी दिखाया जाएगा आपको, आप लोग पहले इससे आंसर कीजिए मुझे। चलिए देखिए यहाँ पे चीतल का हो जाएगा आपका एक्सिस एक्सिस हो जाएगा, चीतल का हो जाएगा एक्सिस एक्सिस, ठीक है। और काला हिरण का आपका हो जाएगा एंटीलोप सर्विक्रैपा हो जाएगा, ठीक है। और आपका सांभर का क्या हो जाएगा, देखिए सांभर का आपका हो जाएगा सर्वस यूनिक कलर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और हागुल का आपका होगा सर्वस एलिफास हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बनने वाला है कोड 3 4 2 5। 3 4 2 5 देखते हैं कहाँ पर दिया हुआ है कोट में। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए मुझे बताएंगे और आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नए सेशन में।